झालं कोल्हापुरी साज. I'm not a bread person, I'm a pav person. कैसी लग रही है यार आज? 1875? Hello, hi and namaskar. Well, we are in a city which is a beautiful blend of culture, heritage, food and modern values. In fact, इस शहर को कहा जाता है शिक्षणाचं माहेरघर, पाट्यांचं शहर, जिथे 1 ते 4 सगळंच बंद असतं. येस, पुणे तिथे काय उणे. वी आर इन पुणे सिटी अँड आय एम अमृता खानविलकर अँड आय वेलकम यू ऑल टू अनदर एक्साइटिंग amazing episode of Ticket to Maharashtra presented by Video Wale Engineer and MG Motor, powered by Boat and co-powered by Dabur Meswak. और पूरा पूना घूमना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि हमें कुछ कल्चरल प्लेसेस जाना है, हेरिटेज प्लेसेस जाना है, कुछ मंदिरों में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, खाना खाना है, और ये सब करना है हमें से कुछ ही चंद मिनटों में. ओ गॉड, इट्स इम्पॉसिबल. चलो लेट्स गो. Whenever I've come to Pune, I've always made it a point कि सबसे पहले मैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लूं. मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ वो तकरीबन 450 साल पहले 1600 सदी में बनवाया गया था. इस मंदिर में जो गणपति बाप्पा की मूर्ति है, उसकी खास बात ये है कि इस मूर्ति को किसी ने अपने हाथों से नहीं बनाया. ये एक स्वयंभू गणपति बाप्पा है. और इस स्वयंभू गणेश जी की सेवा श्री विनायक ठकार जी से शुरू हुई और आज उनकी 17वीं पीढ़ी जो है वो इस मंदिर की और इस गणपति बाप्पा की सेवा में तल्लीन है. एवढंच नाही तर बाप्पाचा जो गाभारा आहे तो राजमाता जिजाऊने बनवला होता. ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इट यूज्ड टू बी अ मीटिंग पॉइंट फॉर फ्रीडम फाइटर्स, स्पेशली द पुणेकर्स. त्यांना कळलंच असेल मी कुठल्या मंदिराविषयी बोलते. चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर में जिसका नाम है श्री कस्बा गणपति मंदिर. तो मैं यहाँ अभी श्री कस्बा गणपति के परिसर में खड़ी हूँ. अभी बहुत ही कमाल की आरती हमारी हुई और मेरे साथ है महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला ट्रस्टी और इनका नाम है श्रीमती संगीता ठकार. हे जे आहे देऊळ ग्रामदैवत, ही पुण्याचं ग्रामदैवत आहे. आपण महाराष्ट्राचं म्हटलं तरी चालेल. याला 450 वर्षाची पार्श्वभूमी आहे. या पार्श्वभूमीप्रमाणे इथे लाल महाल आहे. राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवाजी इथे वास्तव्याला होते. जेव्हा बाल शिवाजी आणि राजमाता इथे दर्शन घेतल्याशिवाय कुठल्याही कामाला सुरुवात करत नसत. जेव्हा बाल शिवाजी अटकेत होते तेव्हा राजमाता जिजाऊला काळजी वाटू लागली की आता त्यांची सुटका होईल की नाही, का दगाफटका वगैरे होईल. म्हणून त्यांनी आमचे विनायक बाळंबट ठकार हे उत्तम ज्योतिषकार होते. त्यांना सांगितलं की या दिवशी तुमचे म्हणजे बालशिवाजी सुखरूप येतील, त्यांची सुटका होईल, कुठलाही दगाफटका होणार आहे. तंतोतंत तसंच घडल्यावर या गणपतीवर त्यांची प्रचंड श्रद्धा बसली. त्यांनी विचारलं की तुम्हाला काय हवं. तर पूर्वीच्या काळी जसं तुम्हाला काय हवं म्हणून गंडा देणे किंवा काही जमीन जुलमा, काही गाव वगैरे देण्या पद्धत होती. त्याप्रमाणे तर आमचे म्हणजे आम्हाला मोर्याचा आशीर्वादच आम्हाला खूप फक्त या मंदिराला गाभारा बांधून द्यावा. तर हे जे दगडी आपण आत्ता आरती केली अमृताजींनी, तिथे तो गाभारा त्यांनी बांधून दिला. हा जो लाकडी इथला परिसर आहे तो पेशव्यांनी बांधून दिलेला आहे. आणि या गणपतीचं नाव जयती गजानन आहे. जयती गजानन असं की पहिलं मोर्या होतं, पण जयती याचा अर्थ जय आणि जय आणि जयच देतो. अरे वा वा, जयती गजानन. तर इतकं मला त्याने दिलेलं आहे. आणि हा ग्रामदेवत असल्याने कुठल्याही मनात कुठली इच्छा न म्हणजे तुम्ही बाळगाल ती सगळी पूर्ण झालीच, म्हणून त्याला कुठली अपेक्षा नाही. 2 हात आणि 1 मस्तक. वा वा. गणपतीत जी ताकद आहे आणि त्याचं एक जे मनमुराद देणं आहे ना लोकांना, ते खूप आहे. आणि गणपती विषयी तर म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्याच मनात खूप आदर, खूप प्रेम आहेच. पण या मोर्याविषयी आज तुम्ही इतकी सुंदर माहिती आम्हाला दिली. सो थँक्यू सो व्हेरी मच. थँक्यू.
that today me and my MG Hector are of the same color. When it came to misal, I found this beauty called as Thorat's Barbecue Misal. यार नाम ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि नहीं? तो मैंने सोचा कि इस थोराट्स बारबेक्यू मिसल में जाते हैं और मिसल को एक ट्विस्ट के साथ ट्राई करते हैं। Thorat runs on the concept of unlimited happiness, unlimited satisfaction and unlimited food. और आज वो सब एक फैमिली बन चुके हैं ऑफ 33 प्लस ब्रांचेस ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो चलिए चलते हैं टेस्ट करने थोराट जी की यूनिक और हटके मिसल। यम यम यम। सो ड्राइव करके मैं पुणे के थोडे आउटस्कर्ट्स में आई हूँ टू हैव दिस थोरात बार्बेक्यू मिसळ। अब हमारे टाइम में जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे आम्ही आपल्या लक्ष्मी रोडला जायचो आणि तिकडे मिसळ खायचो। आय हैव नेवर हैड बार्बेक्यू मिसळ इन माय एंटायर लाइफ, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू बी हैविंग। सो ऑब्वियसली वी कॉल दीपक थोरात जी जो इस जगह के मालिक है और वो मुझे बताने वाले कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो जब तक दीपक बाबू हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या है, मैं अपनी छाछ पी रही हूँ। हाँ सर, मतलब मार्किंग दिया है हमने, तो इसमें आप देखेंगे ये ग्रीन कलर है वो जैन रेफर करता है। ओके। येलो है वो पुनेरी मीडियम स्पाइसी रेफर करेगा। रेड है वो कोल्हापुरी और ब्लैक रंजनित कोल्हापुरी। ज़्यादा रंजनित है, सो आप बी केयरफुल। एंड ब्लैक जो है वो नासिक का काला भुना हुआ मसाला रहता है, अच्छा बनाया जाता है। और ये प्लेटर आपके सामने है, इसकी से जो आपको लगेगा आप स्टफिंग लेके वो मिसल करना। तो इसमें स्प्राउट्स है, पोहा है, बटाटा है, कांदा है और कर्ड भी है। और हमारी खासियत है कि ये टोटल जो है वो अनलिमिटेड रहता है पर पर्सन। अनलिमिटेड? अगर आप रिफिल करने बोलेंगे तो भी हो जाएगा। पर पर्सन 120 रुपये में हम अनलिमिटेड दे देंगे। यार मैं तो मतलब चौंक गई हूँ, 120 रुपए में इतना सब कुछ कहाँ मिलता है यार आजकल, सिर्फ थोराट बारबेक्यू मिसल में। देखिए कोई कुछ भी कहे, मुझे पोहा बहुत पसंद है तो मैं पोहा डेफिनेटली डालने वाली हूँ। तो ये हुआ मेरा 2 चम्मच पोहा और मुझे स्प्राउट्स भी बहुत पसंद है तो मैं स्प्राउट्स भी डालने वाली हूँ। तो मजा इस चीज में है कि आपको जो चाहिए वो आपको दे देता है और फिर आपको बनाना है। I'm not a bread person, I'm a pav person. तो थोरात बारबेक्यू मिसल की मिसल हम चाट चुके हैं। अगर आपके दोस्त कोल्हापुरी है, नाशिककर है, जैन है या फिर सिंपल स्वीट पुणेरी है तो प्लीज़ उन्हें थोराट बारबेक्यू मिसल ज़रूर लाइए। वेल समय हो गया है कि मैं यहाँ से निकलूँ और मैं कहीं और जाऊँ। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। तो मैं ना अभी आपको ऐसी जगह पर लेकर जाने वाली हूँ जिससे एक स्टेट ऑफ आर्ट या फिर एक क्रिएटिव स्पेस के नाम से जाना गया है। पिछले 1 साल से जो है ये जगह बनी है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम फॉर मोस्ट ऑफ यू टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड काइंड ऑफ यू नो सी दिस प्लेस एज वेल। लाइक मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में, मैं कभी गई नहीं हूँ। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। द प्लेस इज कॉल्ड झापुर्झा। आप पुणे आओ और आप आर्ट, कल्चर, हेरिटेज इसको सराहो नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो एक म्यूजियम है। इट्स कॉल्ड झापुर्झा। इट्स अ पोएम बाय केशव सूद। अब एग्जैक्टली क्या है, ये कहाँ पर है, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू। इन फैक्ट आई हैव अ बेटर पर्सन टू टेल यू। यू वांट टू मीट? कम लेट्स मीट हिम। तो इस कमाल की क्रिएटिव स्पेस के जो कैंपस हेड है मिस्टर सुनील जी पाठक, वो हमारे साथ है और मैं आपको इस कविता के बारे में बताऊँ, इस कम्प्लीटली क्रिएटिव स्पेस के बारे में बताऊँ, इससे अच्छा हम उन्हीं से सुन लेते हैं। So basically, it's a collection of Mr. Ajit Gargil, author of P.N. Gargil and Sons, and the museum is Zapurza. So Zapurza is a creative state of mind.
किसी की कलाकार की एक जो तल्लीन अवस्था रहती है, मग्न अवस्था रहती है, उसको पोएट ने जपूरजा कैसे से नाउट किया है. सो देर इज नो वर्ड लाइक जपूरजा. सो वो सिचुएशन को, वो परिस्थिति को पोएट ने नाम दिया कि वो दैट मोमेंट इज जपूरजा. I feel this is not only a museum for art, it is also it's absolutely mind-boggling. क्योंकि यहाँ आने के बाद ना एक जो मेडिटेटिव स्टेट में आप जाते हो ना, अब हम मेरे सबसे फेवरेट गैलरी में आए हैं. 1875 एक्चुअल हेरिटेज, बिकॉज 300-350 साल पुरानी साड़ी आपको यहाँ पे दिखाई देगी. यहाँ से मैं कब निकलूंगी मुझे पता नहीं है. दिस इज ज्वेलरी. बाबा माझा कोल्हापुरी साज. If you see, it's such a small painting, but the kind of detailing that's there. It is so true and it is so beautiful that Pune is the cultural capital of Maharashtra. And how could I have missed this section? And they have a provision here. If you kind of just stand at the right angle here, you know, you're like one of the biggest stars ever. लिखाणाची सवय असल्याशिवाय एवढं सहज आणि पटकन. Sunil ji, firstly, I've always seen and experienced that Pune is a cultural capital of Maharashtra. But today, when I've come here to Zapurza, I think I'm absolutely zapped and absolutely speechless. But as you know that every journey comes to an end. This is from us and from Dabar Meswak, and I would really want to say this, that as you are stepping forward in preserving your heritage and showcasing it to people, Dabar Meswak is also putting its best foot forward for oral care. Thank you so much for having us. Thank you, Chupan. एक बात तो तय है, ये जो ट्रैवल शो है ना, ये मुझे कमाल का ड्राइवर भी बनाने वाला है और कमाल की कुक बनाने वाला है. कैसे? यहाँ पे पुणे में मैं सीखने वाली हूँ आइसक्रीम कैसे बनाते हैं. मैंने जिंदगी में कभी आइसक्रीम नहीं बनाई है. मतलब वो हम लोग बचपन में नहीं क्या वो मम्मी आइस ट्रे में भी आइसक्रीम बनाती थी, वो भी मैंने कभी नहीं बनाई है. तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, बट वी आर हियर एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. सो let's go and make ice cream at Italy. Follow me. Correct very Arena. I mean, night is the right time to have cold ice cream in summers. And here I am. I'm going to make my own ice cream and I'm super excited, and then there are people waiting. Come. Hello guys, this is Akshay Bhagwat and owner at Italy Artisanal License. She's my wife, Anshula Bhagwat. She's also a part of our team. So all the cookies and all the biscuits and all the jellies and jams, everything is made there, and it's all in-house. All in-house. So all the 99% of the things In-house. in-house असतात आमच्या सगळ्या. आईस्क्रीम बनायच्या आधी Okay. ज्या सगळ्या आईस्क्रीमचा पहिला प्रिपरेशन म्हणजे क्रीम,
शुगर ग्लुकोज असं सगळं याच्यामध्ये जातं. Okay. बेस इज मेड Okay. मॅच्युअर्ड फॉर 8, 10, 11 hours. Okay. आणि मग त्याच्यानंतर फ्लेवरिंग सगळे आमची डेडिकेटेडली घालतात. सो चॉकलेट आईस्क्रीम जर का बनत असेल तर वी यूज ॲक्च्युअल बॅरी कॅलिबू चॉकलेट. Oh. वी डोंट बाय एनी अदर Okay. Okay. Wow. If coffee ice cream is being made, actually आमच्याकडे cold brew बनतो कॉफीचा, which is like prepared for 2 days. Wow. मग तो cold brew ice cream मध्ये जातो. So you know, अभी मैं चॉकलेट भी बनाती हूँ, अब मैं आइसक्रीम भी बनाती हूँ. ये ट्रैवल शो ने मेरे को कुक बना दिया है. हाँ. The next show is going to be Cook with Ammu. It's like that. So this is just the vanilla base, and this vanilla is made of. Madagascar Tyson vanilla. Exactly, that is exactly what I was going to say. So now we put this ice cream base into this, and when it comes out, the ice cream is going to be much more smoother and less, much more mellower. कि पुणे में, मेरे होम टाउन में, जहाँ पे मैं मतलब बड़ी हुई हूँ, मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँगी. सो माय गॉड, आई हैव टू रियली थैंक यू ऑल एंड यू नो टिकट टू महाराष्ट्र की यार मुझे ये एक्सपीरियंस मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बाय. चलिए गाइस, ये मेरा लास्ट स्टॉप है पुणे का, एंड आई कांट टेल यू what a day I had, and I am here to eat Asal Marathi delicacies. चलिए रेस्टोरेंट में मैं तो आ गई हूँ. अब मिलते हैं यहाँ के असली भाव से. हेलो एंड वेलकम वंस अगेन. वाडी हे असं आहे की महाराष्ट्र फूड जे आहे ते तुमच्यासमोर प्रेझेंट केलेलं आहे. हे नाव ठेवण्यामागचा विचार असा की आपल्या महाराष्ट्रात जे काय ऑथेंटिक फूड आहे, जसं पिठलं आहे किंवा भेंडी मसाला, वांग, जे काय आहे ते तुमच्यासमोर मी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सो याला एका जुन्या काळात घेऊन देण्यासाठी तुम्ही जर पाहाल इंटेरियर पाहाल तर एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन टच द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तिथे तुम्हाला महाराष्ट्रीयन फूड प्लस पंजाब फूडचं असं फ्युजन आहे जे 30 रुपयामध्ये अनलिमिटेड मिळणार आहे. गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती इतना अच्छा लग रहा है. मैं अभी चौकड़ी मार के बैठी हूँ इस चेयर पे, लेकिन टू कम आफ्टर एन एंटायर डे ऑफ वर्क एंड टू सिट एंड टू हैव अ गुड मील एंड टू जस्ट बी इन अ चिलैक्स रिलैक्स मोड, आई थिंक इट्स सो प्रेशियस. एक मिनट यार, मेरी ये बोट रॉकर्स 550 में से अभी तक मेरे म्यूजिक की आवाज़ आ रही है. हाउ कैन दैट बी? आई मीन मैंने इसे चार्ज किया था लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन मुंबई, एंड अभी तक इसकी बैटरी इट्स सुपर्ब यार. और क्यों नहीं होगी? आई मीन इट हैज़ 500 mAh superior battery capacity, which kind of gives you up to 20 hours of superior playback time. और क्या चाहिए? अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मेरे बोट रॉकर्स 550 में, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड यूज माई कोड विच इज आई एम अ बोट हेड एंड गेट फ्लैट 300 रुपीज ऑफ. अभी इसी नोट पे मैं थोड़ा म्यूजिक अपना बंद कर देती हूँ and let me enjoy a nice quiet meal. अस्सल मराठी पंच पक्वान किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं. थोरात भाऊ प्लीज एक्सप्लेन. हे बघूनच म्हणजे मला असं डोळे पांढरे झालेत. इथे पिठलं आहे, चवळी, महाराष्ट्रीयन शाक भाजी जे असेल ते आहे, पनीर आहे, पनीर, पाइनएप्पल शीरा. येस, तुम्ही मगाशी फार खुश झाला तर पाइनएप्पल शीरा, टोमॅटो सूप, बटर मिल्क, वेगळ्या प्रकारच्या चटण्या, चपाती, हे पूर्ण मील आहे. ये 5 प्रकार की चटनियाँ हैं. येस, ही शेंगदाण्याची चटणी आहे, ठेचा, लसूण, जवस, हे जुन्या काळातलं आपलं जे भोगी म्हणतो. हाँ, भोगी. अच्छा, जवसची चटणी आणि लोणचं, असं पूर्ण मील तुमच्या समोर आहे. चलिए, तो किसी को खाते हुए देखना बहुत बुरी बात है, तो प्लीज़ मुझे और थोरात भाऊ को जो है वो ये थाली एंजॉय कर लेनी दीजिए. आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आपको ऐसा ऑथेंटिक असली महाराष्ट्रन क्विजीन खाना है तो यू हैव टू कम टू थोराट्स वाडी, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. गुड नाइट, टाटा.